नमस्कार, डिबेट एट 8 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बात करने जा रहे हैं अयोध्या श्री राम जन्मभूमि की, जहां तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज बैठक हुई। बात उस अयोध्या की जहां रामलला के आगमन पर उत्सव मनाए गए थे, जिनके आगमन पर कहा गया था, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। उस अयोध्या की बात हो रही है, उस रामलला की बात हो रही है, जिन्हें प्रांगण में खेलते हुए देखकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सु दशरथ अजर बिहारी। ऐसे रामलला सरकार के मंदिर में चढ़ावा चोरी और उसके बाद ट्रस्ट की आज बैठक बुलाई गई। बैठक में वो हुआ जिसके पूरे संकेत थे, यानी चंपत राय और अनिल मिश्रा की विदाई होगी। उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही नई भूमिकाओं की घोषणा की गई और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई। जो ट्रस्ट की बैठक थी वो लगभग 3 घंटे तक चली और इस बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें कृष्ण मोहन नए महासचिव बनाए गए हैं। ट्रस्ट ने सोने चांदी की उन 5 चीजों को दिखाया जिनकी चोरी का दावा किया गया था, जिसमें सोने की रामचरितमानस, चांदी के काकभूषणी, चांदी के हार, चांदी की जो चरण पादुकाएं हैं वो दिखाई गई। इसके अलावा ये भी बताया गया कि जितना भी सामान यहां पर आया था, ऐसी 2800 चीजें हैं जो सुरक्षित हैं और रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने कहा कि कई अनर्गल आरोप लगाए गए। गोविंद देवगिरी सामने आए और उन्होंने बताया कि ट्रस्टी अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। 3 घंटे की बैठक के बाद यह भी जानकारी दी गई कि चंपत राय ने कहा कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक पद पर रहना सही नहीं है। जो कुछ हुआ वो कष्टदायी है और लज्जाजनक है। ये बात भी कही गई कि चंपत राय की सबसे बड़ी गलती यह है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया। लेकिन क्या सिर्फ इतने भर से या फिर जो आज की कार्रवाई हुई है उससे जो करोड़ों भक्तों की आस्था को चोट पहुंची है, क्या वो सम्मान लौट रहा है? बड़ा सवाल यह है कि क्या जो तमाम चीजें अब तक घटी हैं उसके बाद सिर्फ इस पर सियासत हो रही है, ये कह देना काफी है, या फिर जैसे कार्यवाहक महासचिव ने खुद माना कि प्रबंधन में लूप होल थे, तो उन लूप होल का जिम्मेदार कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आज बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शांत प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं यश भारतीय जी। अशोक सैनी जी विश्व हिंदू परिषद के समर्थक हैं और एक मुखर आवाज के तौर पर जाने जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शांत प्रकाश जी, राजनीति तो इस पर होना तय है, जो निरंतर हो रही है, लेकिन आज जो फैसले हुए और गोविंद देवगिरी जी ने यह कहा कि इस पर वो लोग राजनीति कर रहे हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकारा, लेकिन क्या ये कह देने से जो भीतर हुआ, जो समर्पण निधि अभियान में लोग जुटे, या वो लोग जिन्होंने मंदिर वहीं बनाएंगे नारे के साथ अपने प्राणों की आहुति दी, अपना जीवन खपाया, क्या उनके लिए सिर्फ ये कह देने भर से काफी है या अभी आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है? देखिए, जो चढ़ावा में अनियमितताएं हुई हैं और वहां से जो अ, पैसा चोरी होने की जो बातें आई हैं ध्यान में, दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और उस पर त्वरित कार्रवाई हुई, एसआईटी का गठन हुआ और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सीधे तौर पर कुछ को अरेस्ट किया गया। और जिस प्रकार इस सारे मसले के बाद तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप विपक्ष ने लगाए कि अमुक जो कीमती चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वह वहां पर नहीं है। आज ट्रस्ट की बैठक हुई और उसमें वो सब चीजें वो पेश कर दी गई, दिखा दी गई, बता दिया गया कि ये सब चीजें वहां पर मौजूद हैं। यानी आ, वहां चोरी हुई है, गलत हुआ है, प्रबंध हुआ कुछ पैसे का, तो गलत है। मगर उसके बाद राजनीति और राजनीति के बाद अनर्गल आरोप भी हुए, तो वो सब चीजें भी वहां पर ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट करके दिखा दी। मैं समझता हूं कि देखिए, कोई भी संस्था है, किसी भी संस्था में इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, होती भी हैं, जांच भी होती है।
और जांच होने के बाद में जो लिप्तता जिन लोगों की रहती है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। और ये बहुत जल्द जैसे ही ध्यान में आया विषय, सरकार ने सख्ती के साथ में कदम उठाया और लगातार जो है जांच हो रही है। और जो पदाधिकारी, मुख्य रूप से जो बड़े पदाधिकारी थे, सबने आज ट्रस्ट के साथ बैठक होने के दौरान जो है वो इस्तीफा भी दे दिया, ताकि किसी प्रकार की बाधा जैसी स्थिति वहां पर उत्पन्न ना हो। वैसे जो आनंद मुख्य प्रकाश जी, मेरा पदाधिकारी थे वो सवाल वैसे ये भी है दूर हो। कि ये इस्तीफे जो हुए हैं, क्या इन इस्तीफे के हो जाने से लोगों की श्रद्धा को जो चोट पहुंची है, प्रभु के प्रति आस्था अपनी जगह है, वो इस तरह की व्यवस्थाओं से प्रभावित नहीं होती है, लेकिन व्यवस्था की अनियमितता जो है, क्या ट्रस्ट पर भरोसा लौट आएगा? जिस तरीके से ये इस्तीफे हुए हैं, क्या ये काफी भर हैं? देखिए, चोरी तो कहीं भी हो सकती है। हम्म। आपकी संस्था में भी हो सकती है, हमारी संस्था में भी हो सकती है। तो उसके हम्म। बाद में जान थोड़ी दी जाएगी, जांच की जाएगी ना। हम्म। तो यहाँ पर जांच की ही जरूरत है। राम मंदिर में वहां पर चोरी हुई है और वो जांच हो रही है, तो इससे हम्म। ज्यादा और क्या हो सकता है। हम्म। और जो लोग वहां पर मुख्य रूप से बैठे हुए थे पदाधिकारी, वो भी एक किसी प्रकार की राजनीति का एक वो माहौल ना बने, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। जांच में महत्वपूर्ण होती है और चोरी कहीं भी हो सकती है। तमाम जगह हम्म। चोरियां होती हैं और उनकी जांच होती है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं। तो बड़ा इस पर सामान्यीकरण सा राजनीति। कर दिया आपने, कहकर कि तमाम जगह चोरियां हो सकती हैं। मतलब उस रामलला के मंदिर का इतिहास, वो बलिदान, वो कुर्बानियां, वो संघर्ष, वो न्यायिक लड़ाई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बना ट्रस्ट, और जो ट्रस्टी हैं, जो महासचिव हैं, उनकी नाक के नीचे जो हो रहा था, अब ये कहा जाए कि वो लोग कर रहे थे ये। लेकिन ये जिस सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ ये विषय है, उस पर ये जो आघात है, क्या ये इसको बहुत सामान्य तरीके से इसकी बात की जा रही है अभी? रामलला को टेंट में देखा है था, और रामलला को उस वक्त में जब टेंट में थे, उस वक्त में जो लोग इस वक्त में भावनाएं आहत का जो छाती पीट रहे हैं, हम्म। उन लोगों ने, उनकी सेवा के लिए जो लोग जा रहे थे, उन हम्म। लोगों को जो है ना दता बताया, कोर्ट में सैकड़ों सैकड़ों वकील खड़े कर दिए। उस हम्म। वक्त में भावनाएं आहत नहीं हो रही थी। और हम्म। जिस वक्त में कार सेवक जा रहे थे, उस वक्त में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री, उन्होंने गोलियां चलवाई, तब भावनाएं आहत नहीं, भावनाएं उस वक्त आहत हो रही थी। उन्होंने जान दी, किस वजह से? निर्दयता की वजह से। एक ऐसे शासक की निर्दयता की वजह से जिसके मन में कोई भावनाएं नहीं थी, उसकी भावना कहीं आहत नहीं हो रही थी उन लोगों को मरवाने में। सही मायने में अगर बात करें, तो प्रभु राम के साथ में देश का जन जन मानस जो है वो जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार की घटनाओं पर मन जो है वो आहत नहीं होता। आहत तब होता है जब कोई राम के ऊपर उसको टेंट में बैठाता है, जिस वक्त में वो राम का अपमान करता है, वो उसको काल्पनिक कहता है, तब भावना आहत होती है। इसलिए मैं ये मान करके चलता हूं कि देश की जनता सब देख रही है, राम भक्त हम्म। सब देख रहे हैं। और राम हम्म। के झूठे भक्त जो अभी पैदा हो गए, उनके भी चाल चलन से वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, वो सब दिखाई हम्म। दे रहे हैं। इसलिए राम देश का जो राम भक्त है, उसकी कहीं कोई भावना आहत नहीं हुई है। जिसने गलत किया उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर नहीं नहीं, रही है। मतलब श्याम प्रकाश सरकार। जी, ये तो मत कहिए कि राम भक्तों की भावना आहत नहीं हुई है। ये तो मत कहिए कि उन्हें पीड़ा नहीं हुई। मतलब ये ठीक है, आप कहिए कि वो लोग आज राजनीति कर रहे हैं जिन्होंने इस मंदिर को लेकर के रोड़े अटकाए आपके शब्दों में, या बाधाएं उत्पन्न की, या आपकी आलोचना की, लेकिन आप कह रहे हैं कि राम भक्त आहत नहीं है। ये थोड़ा सा गलत है। पीड़ा है लोगों के मन में, और वो तो खुद ही आज गोविंद देवगिरी जी कह रहे हैं कि बड़ा लज्जाजनक है जो हुआ है। कहीं कोई बालक इस प्रकार की घटना को अंजाम देगा, तो हम्म। वो तो महसूस तो होगा, शर्म तो हम्म। आएगी। क्योंकि वह हम्म। लोग जो वहां पर केयर टेकर थे, वो सब चीजों की चिंता कर रहे थे, उन्होंने हम्म। जो है वो भावना आहत की है, क्योंकि उनके हम्म। ऊपर भरोसा किया।
मगर इस कारण से उन 5 7 10 लोगों ने जो गलत किया है, उस कारण से पूरा का पूरा जिन्होंने जिनकी आस्था और जो सारा मैनेजमेंट वहां पर प्रभु राम के मंदिर में जुड़ा हुआ है, उनके खिलाफ कुछ नहीं है। जिन्होंने ठीक है। गलत किया उनको नहीं करना चाहिए। इस कारण से ठीक है, दुख होता है, मगर जहां गलत हुआ है उस पर कार्रवाई हो रही है। इसलिए मैं ये मान करके चलता हूं कि देश की जो राम भक्त हैं वो प्रसन्न भी है कि अभी वर्तमान जो सरकार है वो निष्पक्ष तरीके से जो जांच करा रही है वो अपने आप में हम्म। प्रभावशाली है। ठीक है। यश भारतीय जी, चंपत राय उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो गया है, कार्यवाहक महासचिव आ गए हैं, सख्ती के फैसले लिए जा रहे हैं और शान प्रकाश जी कह रहे हैं कि कोई भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा और वो लोग राम के नाम पर आहत ना हो जिनका इतिहास इस मंदिर को लेकर क्या रहा है, जिनकी वाणी और वचन क्या कुछ रहे हैं। वरुण जी, अब तो यह प्रमाणित हो गया रामद्रोही कौन है। प्रभु राम के चरणों से चढ़ावा चोरी करने वाले अपने आप को राम भक्त तो नहीं कह सकते। विश्व हिंदू परिषद के जो लोग वहां बैठे थे, पूरी व्यवस्था देख रहे थे, पूरी तरीके से रामद्रोही हैं, दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए। अब अपने आप को बड़ा चढ़ा के कुछ भी बोले। जिनके हाथ में सारी चौकीदारी थी वो चौकीदार ही चोर निकले। एक के ऊपर एक बैठ करके दावा करते थे। जब माननीय अखिलेश यादव जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह आवाज उठाई थी कि न्यायालय संज्ञान लेते हुए चढ़ावे चोरी की जांच करे, तब सबसे पहले कौन आया था? विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष, चंदा सबसे बड़े चढ़ावा चोर चंपत राय। उन्होंने कहा कहीं कोई चोरी नहीं हुई। तो ये सर्टिफिकेट देने वाले चंपत राय थे। इसका मतलब था कि उन्होंने पूरी तरीके से जांच करके बचाव करने का प्रयास किया। लेकिन जब बात बनी नहीं, जब बात बहुत दूर तक निकल गई, तो छोटे छोटे लोगों को, ड्राइवर को, क्लीनर को पकड़ करके अब उनको बताने की कोशिश की जा रही केवल वही चोर थे। और इस्तीफा काहे से दिया है? ट्रस्ट से दिया है। और स्वीकार कितने दिनों बाद हुआ है? पहले तो इसी बात पे भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के लोग राजनीति करते रहे कि साहब इस्तीफा दे दिया, बात खत्म। पर इस्तीफा तो आज स्वीकार हुआ। तो ये तो विश्व हिंदू परिषद और ट्रस्ट के अंदर का मामला है कि इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इससे चढ़ावा चोर पकड़े गए क्या? क्या उनको सजा हो गई क्या? आप वरुण जी जो सवाल हो रहे थे, जो भावना आहत हुई है, क्या वो संतुष्ट हो जाएंगे क्या जिनकी भावना आहत हुई है? करोड़ों लोगों की विश्वास की बात थी। प्रभु राम पे किसी का विश्वास कम नहीं हुआ, लेकिन इस ट्रस्ट पे जो विश्वास था, मंदिर के अंदर जो व्यवस्थाएं थी, उस पे जो विश्वास था, वो पूरी तरीके से टूट चुका है। ये चोरों के ऊपर चाबी मिली हुई थी। जनता ये समझ चुकी है। अब चोरों को बड़ी सजा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। एसआईटी करके लीपापोती करने का काम किया गया, बचाया गया। अभी तक विश्व हिंदू परिषद के अनिल मिश्रा, चंपत राय और दूसरे अन्य लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया? कोषाध्यक्ष को कोष की जानकारी ही नहीं हो पा रही है। बड़ा सीधा सा ऑडिट है। 24-25 में जो ट्रस्ट ने जारी किया कि 83 करोड़ लोग आए, 16 करोड़ रुपए चंदा आया। छोटा सा बच्चा भी अगर डिवाइड कर देगा 5 रुपए प्रति व्यक्ति। इतने कमजोर हो गया हिंदू, इतना कमजोर हो गया सनातनी कि प्रभु राम के यहां चढ़ावा करने जाएगा तो 5 रुपए चढ़ावा चढ़ाएगा। ये तो ऑडिट में चोरी पकड़ी गई, लेकिन उसको भी छुपा दिया गया, दबा दिया गया। तो ये केवल, और जमीन घोटाला, उसकी एसआईटी बनाई गई, उसमें चंपत राय को बचा लिया गया। चढ़ाव जो मंदिर निर्माण है उसमें 40% कमीशन की बात आई। हर जगह चोरी, डकैती, लूट मची पड़ी है और प्रभु राम के भक्तों पे आस्था और विश्वास पे ही लूटने का काम किया है। ये बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां, बड़ी बड़ी लग्जरी लिविंग लाइफ केवल राम भक्तों के चढ़ावे पे जी जा रही है, कहीं और से नहीं आई है। ठीक है। तो यश भाई, लेकिन अब ये एक हाँ, नहीं, अब सवाल एक ये कि भाई भारतीय जनता पार्टी राम गोपाल यादव जी का 21 दिसंबर 1992 का संसद में दिया गया भाषण शेयर करके बता रही है कि आप कह रहे हैं भावनाएं आहत हुई, और राम गोपाल जी ने कहा था कि रामलला वहां अवैध कब्जेदार है। उन्होंने कहा जो चढ़े वो उतर नहीं पाए। तो वो कह रहे हैं आज आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं जिन्होंने सदन में कहा था कि अवैध कब्जेदार तो रामलला है। वरुण जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जो आधा क्लिप दिखा करके भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने का काम कर रही थी। सवाल यह उठता है वो मुकदमा किस चीज का था?
वो मलकियत का ही तो किस मुकदमा था। मेरे घर में कोई और आज अगर मेरा इस घर पे कब्जा है तो किसी दूसरे पक्ष का कब्जा था, कब्जा का ही तो मुकदमा चल रहा था और जीत हार उसी चीज की हुई। और समाजवादियों ने हमेशा कहा कि न्यायालय का जो भी फैसला आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने तो प्रभु राम को टेंट में रखा। आज जो टेंट में रखने की बात कर रहे हैं, हम तो सम्मान के साथ चीजें चाहते थे। उस न्यायालय का भी विरोध आप लोगों ने किया था। वरुण भाई, आज न्यायालय ने फैसला दिया, सम्मान से राम मंदिर बन के प्रभु राम स्थापित है, कहीं कोई विवाद नहीं आया। विवाद किया तो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने किया, जो चढ़ावे को चोरी करने का काम किया। ठीक है, ओके ओके, मैं लौटता हूं आपके पास। फिर अशोक सैनी जी के पास चलते हैं। अशोक जी, आप सुन रहे हैं, यश भारती कह रहे हैं कि भाई अब तो करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, उनके चरणों से चंदा चोरी हुआ है, मंदिर विवादों में आ गया है, लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं वो लोग जिन्होंने भिक्षाटन किया या घूम घूम कर इस आंदोलन को जनता के बीच पहुंचाया, तो भरोसा कैसे लौटेगा। यश भारतीय जब इस बात को पहुंचा रहे हैं जन जन तक की, वो एक स्ट्रेटेजी के तहत बता रहे हैं कि ये जो राम मंदिर का आंदोलन था उसकी परिणति ऐसी हुई है कि आज गोविंद देव गिरि जी को कहना पड़ा कि बड़ा लज्जाजनक हुआ है जो हुआ है। इन त्याग पत्रों के बाद भी जो विपक्षी दल हैं देश के, वो हमलावर हैं वीएचपी आरएसएस पर। वरुण जी, मैं आप अपनी बात की शुरुआत इस तरीके से करता हूं कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। आज ये जो, और मैंने बड़े ध्यान से सुना है इनको, परंतु इनको ये कहिएगा जरा मेरे को भी ध्यान से सुन ले। जो टोटी चोर खुद थे वो ये सोचते हैं कि दुनिया चोर है। माननीय चंपत राय जी के भाषाई मर्यादा सभी बनाकर रखें, जानते हैं आप, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी। माननीय चंपत राय जी कौन है? वो व्यक्ति है जिन्होंने अपना सारा जीवन सामाजिक और धर्म के कार्य में, आज ये उनके ऊपर। गौरव वरुण जी, अरे भाई वरुण जी, ऐसे किसी को भी बैठा करके, अरे भाई मैंने कहा ही है कि भाषाई मर्यादा बनाकर बात करें। मर्यादा रखिए। नहीं, ये वीएचपी बनाकर। अरे आप ये कौन है? ये कौन है? रखो, मैंने भी मैं जानना चाहता हूँ ये वीएचपी में क्या है, कौन से कुछ नहीं है। आप लोग केवल तो कुछ नहीं हो तो क्या करने आए हो? अरे जो आदमी अपने लोगों की जरूरत नहीं होती है, प्रतिष्ठित चैनल है, जनता सुनती है। ऐसे मिर्चे ये चोरों की जगह नहीं है, मैं बता रहा हूँ, जो की जगह नहीं है, चढ़ावा चोरों की जगह नहीं है ये। अशोक जी, मूल मुद्दे पर आइए। एक सेकंड अशोक जी, एक सेकंड, रुकिए सब रुक जाइए अशोक जी, मेरा प्रश्न आपने नहीं सुना तो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। एक सेकंड रुकिए अशोक जी सुनिए। इनकी भावनाएं नहीं ना, एक दूसरे पर आक्षेप से बात नहीं बनेगी ना। एक सेकंड रुकिए अशोक जी। अरे सिर्फ इन्होंने ये कहा, आप ये कहेंगे, इससे बात नहीं ना। जो हुआ उसको लेकर यश भारती कह रहे हैं कि भाई भावनाएं आहत है लोगों की। शर्म आनी चाहिए, शर्म कुछ नहीं है। ये केवल और केवल हिंदुओं को बदनाम, रावण बन के आ गए तुम समर्थक वीएचपी, कहां के समर्थक? और सुनिए मेरी बात, दूसरी बात एक चोर बन के आ गए, लुटेरे बन के आ गए, डकैती बन के करके आ गए, एसआईटी का कैमरे में पकड़े गए और 40 दिन में 70 बार चोरी करते हुए, और बिना कैमरे के पता नहीं क्या क्या लूट ले गए प्रभु राम का। मादा रखिए, बड़े समर्थक, मैंने ध्यान बड़े समर्थक बन के बैठे हैं चोर, कष्ट हो रहा है, लुटेरे डकैत। अरे आप लोग टोटी, अच्छा रुकिए भाई, भाषाई मर्यादा बनाकर बात करें सभी। आप एक, तो तुम्हारे घर की आप एक ऐसी डिबेट पर है जो जिसे जनता सुनती है बड़े ध्यान से, तो प्लीज इस भाव को बनाकर रखिए और रुकिए, सिर्फ विषय पर बात करिए। अशोक जी रुकिए, अशोक जी रुक जाइए, अशोक जी रुकिए, अशोक जी रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, मैं लौटूंगा आपको, फिर आइए। शांत प्रकाश जी बोल रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए, अशोक जी फिर आऊंगा मैं। नहीं देखिए, विषयांतर नहीं होना चाहिए, बड़े गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत गंभीर विषय। जब इनकी बारी आएगी ये बोलेंगे। नहीं, लेकिन जो सवाल है, मूल प्रश्न ये है कि जो इस्तीफे अब हुए हैं, उन इस्तीफों के स्वीकार कर लेने से क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में न्याय हो पाएगा और जांच सही दिशा में जा रही है? वरुण जी, मैं जवाब आपको दे रहा हूं और ये केवल सुने, बीच में इंटरफेयर व्यक्तिगत आक्षेप से ऊपर उठकर बात करें ना।
मैंने भी तो सुना है ना इनको, इन्होंने दुनिया भर के आरोप लगा दिए। हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए सपाई जितने भी है ना, इनका इतिहास उठाकर अरे देख लो वरुण जी आप हटाइए कि ना इनको, इन्होंने कहाँ हमसे सारा पहले चाप क्या ले आए, किया क्या है। आइडेंटिटी है इस इनको आदमी की, ये क्या लोग वो पहचान है लोग इस हैं, आदमी की। डॉक्टर ये लोग हिमांशु जी वो तो उसको हैं जो सुनते तक नहीं थे, सत्ता के हटा लिए दिया था, कुछ यही भी बड़बड़ कर करता सकते हैं। रहता है, कोई इसको आखिर रुक जाइए, सनातन ओके। हटाइए इनके इनको। नहीं नहीं, पास मूल प्रश्न पर रहिए, प्रवर्तक के अशोक जी नाम पे आ रुकिए, गए, मूल प्रश्न इनको पर अशोक मैं जी कोई रुक बताऊं। जाइए। हैसियत नहीं है। नहीं नहीं, अरे रुकिए डीएसपी भाई, जैसा चोर लुटेरा रुकिए, सब संगठन रुक तक इस जाइए, आदमी को रुक कोई जाइए। पद नहीं दे रहा, बताइए अशोक जी, कितना घटिया आदमी होगा गंभीरता ये। से उस प्रश्न पर ही रहिए जिस प्रश्न पे सवाल किया जा हाँ, रहा मैं है। एक बार मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं समय तो मेरा ही है ना जी, मैं हाँ, उसी पर आ नहीं नहीं, रहा समय हूं। तो है। अब लेकिन अब आप जो बात कह रहे हैं, समय अब दर्शकों मैं का है। नहीं नहीं, समय सवाल सुनिए ना। आज जो नए आपने महासचिव बनाए हैं, उन्होंने मान लिया मैनेजमेंट में लूप होल था, तो सारी बात तो यही देखिए, हो रही है ना, मैनेजमेंट में अगर लूप होल देखिए था। यही हमारे यहाँ परंपरा है, और यही बड़प्पन है, और यही पारदर्शिता को दर्शाता है। यही हमारे यहाँ परंपरा है, और यही बड़प्पन है, और यही पारदर्शिता को दर्शाता है। एक हम्म व्यक्ति के ऊपर अगर कोई आरोप लगा है, तो हम्म मोरल ड्यूटी क्या बनती है कि जी हम्म ठीक है, आपके ऊपर आरोप लगा है, आपको बिठा हम्म दिया जाता है, दूसरा व्यक्ति तब तक के हम्म लिए कार्य का देखेगा। इसमें हम्म बुराई क्या है भाई साहब? हम्म उसके ऊपर भी ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। दूसरी हम्म बात, जब उन्होंने रिजाइन किया था, अरे भाई हम्म मीटिंग तो जब होनी है तभी होएगी, आपके कहने हम्म से या मेरे कहने से होएगी। ये काम हम्म। जिन लोगों का है वो अपने आप डिसीजन लेंगे, आप काहे ठीक को है, प्रश्न ओके। चिन्ह नहीं नहीं, लगा रहे हो? जिनका काम, जिनका उनका काम तो नजर भी रखना था ना सब चीजों पर, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, वो बड़े भाई महत्वपूर्ण साहब, पदों पर अगर थे। आप एक बात आप बताओ, मैं वरुण जी, यहाँ वरुण जी, बैठा कोई व्यक्ति, आप में, इस देश का 140 करोड़ और दुनिया भर का जो सनातनी है, किसी को इतना रामलला का पटवारी होने का टैग सबको नहीं मिल जाता, बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं। तो वो उतनी देखिए, ही गंभीरता से रामलला के पटवारी का जो पद, मतलब घोषित पद तो नहीं था, उस पद को लेकर के फिर उतनी ही गंभीरता रहनी चाहिए थी। वो जिस पर भरोसा कर रहे थे, उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा था, वो गंभीरता रहेगी, वो सवाल रहेंगे, उससे कोई आगे पीछे नहीं हो सकता है। शांत प्रकाश जी, अब जो नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने आज स्वीकार किया कि प्रबंधन में लूप होल था। साथ ही साथ वो चीजें दिखाई गई, खास तौर पर जिनकर लेकर ये आरोप लगाए गए कि ये चीजें गायब हो गई, सोने की रामचरितमानस हो या चांदी के कागभूषुंडी हो। उन्होंने कहा 2800 चीजें हमारे पास हैं। धन को लेकर, हुंडी में से पैसे को लेकर जो है उसकी जांच चल रही है, लेकिन सामान सारा जो आया है, वस्तुएं आई हैं, वो इंटैक्ट है, उनको लेकर के गलत प्रचार किया जा रहा है। हाँ, सबसे पहले तो वो कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, कार्यकारी महामंत्री हाँ, हैं। माफ कीजिए, कार्यकारी महासचिव और जी। हाँ, महासचिव हैं। और हम्म दूसरा, मैंने कहा ना कि जांच है, पहले जांच के पहले ही सब कुछ परसेप्शन बना लिया कि इतना, मैं तो राशि भी सुन रहा हूँ कि इतने हजार करोड़ रुपया गायब हो गया है कई चैनलों पर। ठीक है, विपक्ष है, जुबान तो कैसे भी बोल सकती है। और यश जी ने भी अभी मेरे से पहले जब वो बोले तो पूरा अमर्यादित तरीके से बातें बोली। अभी जब थोड़ा सा ये जो विश्व हिंदू परिषद के जो हमारे हैं साथी, उन्होंने बोला तो ये बेचैन हो गए, उस वक्त में मर्यादा याद दिलाने लगे। खैर, हमें ध्यान करना है, सबके विषय में चिंता भी करनी है। और जिस प्रकार से जांच हुई, जांच के बाद आज ट्रस्ट ने जो इन पर आरोप लगाए जा रहे थे कि ये चीजें गायब हैं, वो उन्होंने सब दिखा दी हैं, बता भी दी हैं, सब चीजें हैं मौजूद। तो बाकी जो कैश के इसमें जो भी गलत हुआ है, वो भी जांच के बाद में सब स्पष्ट होगा। अब ये इसने चुराया और उसने चुराया, ये आरोप, अगर ऐसे आरोप इस अभद्रता के साथ में लगेंगे तो सामने वाला भी आदमी जो है ना तैयार बैठा हुआ। आपका तो पूरा पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास में, किस तरीके से आप लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करी, माफियाओं को संरक्षण दिया, किस तरीके से जिंदा इंसान की खाल उतार करके माफियाओं के मार्फत जो है वो चौराहों पर शवों को, उसके शरीर को, जिंदा शरीर को टांगा। तो आप इन सब चीजों को भी ये आपको झेलना पड़ेगा। आपके यहाँ तो किस तरीके से गुंडा तंत्र रहा, धी बेटियां, बहन बेटियां जो हैं उनका निकलना मुश्किल था। तो इसलिए
एकदम आप अपने आप को पाक पवित्र, ठीक है कहते हैं, मगर जनता जानती है कि आप कितने पाक पवित्र हैं। और जनता ये भी जानती है कि जो आप इस वक्त में इस विषय पर इतना राजनीति कर रहे हैं, उत्पात मचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। जो भी कुछ घटना हुई है वो पारदर्शिता के साथ में उस पर जांच हो रही है, और जिन्होंने गलत किया है उनसे डेफिनेटली जो है ना, क्या रिकवर हुआ है, कैसे रिकवर हुआ, अभी वो सब मेरा बोलने का इस वक्त में औचित्य नहीं है। सब चीजें विधिवत रूप से जब हमारे सामने आएंगे, हम उसको उस वक्त में चर्चा कर पाएंगे। नहीं नहीं शांत प्रकाश जी, लेकिन जैसे अखिलेश यादव बहुत ज्यादा इस समय अग्रेसिव है, या फिर आप ये कहें कि हमलावर हैं आप पर, बीजेपी पर। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या ये एक ऐसा मुद्दा मिल गया है विपक्ष के हाथ में जिससे असहज कर दिया है आरएसएस को, बीजेपी को, और इस पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष को लग रहा है कि ये अवसर है कि जो बीजेपी की छवि है, हिंदुओं के पार्टी वाली छवि, या उनको लेकर आगे चलने वाली छवि, उसको डेंट पहुंचाया जा सकता है इस अवसर पर, क्योंकि राम मंदिर पर में ही चोरी हो गई और मिली भगत से लेकर तमाम आरोपों के साथ बहुत सारी चीजों को संशय के दायरे में लाया जाए। देखिए, विपक्ष है, और विपक्ष को तो सही बात है, सशक्त प्रहरी के रूप में काम करना चाहिए। हम्म। और ठीक है, अखिलेश जी ने उठाया है मुद्दा, बिल्कुल उठाना चाहिए, ऐसा नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। उनको मुद्दा भी उठाना चाहिए, हम्म। राजनीति भी करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियन तो हैं ही, और हमें भी अपने आप को बचाना है। हमने भी सब चीजें जो है ना पारदर्शी तरीके से दिखानी है, और जनता हम्म। को समझ में भी आएगा कि हम्म। हम किसी भी चीज को छिपाने वाले लोग नहीं हैं। और हम्म। जनता ये भी देखेगी कि किस किस प्रकार के कृत्य करने वाले लोग और किस तरीके से जो है ईमानदारी की बात कर रहे हैं। के ऊपर कोई आपने देख ही लिया कि किस प्रकार की इनकी जांचें हो रही हैं, और अभी तो हम्म। अरविंद केजरीवाल जी जमानत पर ही छूटे हुए हैं, और जमानत भी जिन परिस्थितियों में हुई है सब दिखाई दे रहा है। आरोप लगाने में कोई बुराई नहीं है, आरोप लगाएं, खूब राजनीति करें, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर प्रदेश की जनता, देश के राम भक्त वो देख रहे हैं कि असल में हम्म। राम भक्त कौन है, और ईमानदारी से असल में काम कौन कर रहा है। हम्म। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए अब एक सवाल ये है यश भाई कि एक आला हजरत हज हाउस और मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस के निर्माण में घोटाले के आरोप लगे थे। क्या वाकई उतनी गंभीरता से आपने ये मुद्दा उठाते हुए कहा था कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है? वरुण जी, सवाल ये उठता है कि यहाँ बचाया और छुपाया जा रहा है। हम्म। अगर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी नहीं बोलते तो कौन बोल रहा था, और हम्म। किसकी बात पे, आवाज पे इतनी बात में दम आया कि ये कार्रवाई करने पे मजबूर हुए? हम्म। क्या कोई दूसरी मुखर आवाज थी? अयोध्या हम्म। वासी तो लगातार बोल रहे वरुण जी, थे, इसमें लगातार तो प्रमाण मुद्दे दे के रहे थे, ऊपर आए। लेकिन उनकी बातों को आपने दबाया जो जा रहा प्रश्न था। पूछा उसका और ये यहां आंसर तक कि नहीं है। आप अशोक जी इनसे रुकिए, पूछिए रुक मुद्दे जाइए पर प्लीज, आए। आप अपनी अपनी जो अपनी बारी प्रश्न में प्लीज, पूछा अपनी गया अपनी बारी उसमें में नहीं, खाली अभी मेरा सवाल यश जी से मैं उत्तर पूछ रहा थे। हूँ, रुक जाइए। हाँ, यहां पूछिए यहां अपने वो तक सवाल। यहां तक कि खुद चंपत राय जी भी आगे आए और ये कहने लगे कि मैं एक बार थाने जा रहा था एफआईआर करने के लिए, पर मुझे रोक दिया, जो भी इस तरीके की बातें कह रहे थे। और नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची निकालने में डर रहे हैं। तो बताइए कितना दबाव, कितना सब चीजें रही, और उस काम को अगर मानेंगे अखिलेश यादव जी ने किया है तो कितना हम्म। जरूरी था ये काम, उनका आवाज उठाना। और अगर हम्म। कहीं भी घोटाला हुआ है, कहीं भी गड़बड़ी हुई है, तो सबको आवाज उठानी चाहिए। हम रोक तो नहीं रहे, क्या हम हम्म। उस किसी भी गड़बड़ी के पक्ष में आके खड़े हुए? हम्म। अयोध्या के अंदर ही दो रूप के कानून दिखे, क्योंकि हम्म। समाजवादी पार्टी से संबंधित था तो मोइन खान का घर ढहा दिया, उसके हम्म। ऊपर झूठा आरोप था तो उसके समर्थन में बीजेपी आ गई। लेकिन हुआ क्या, जब उसके घर पे बुलडोजर चल गया तो न्यायालय ने उसका पैसा वापस करने की बात कही, क्षतिपूर्ति देने की बात करी, और वो बरी भी हो गए। अब सवाल हम्म। उठता है कि जो अपराधी है उनके घर
बुलडोजर चलाने में क्यों डर रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या ये अपने अपनों को बचाने का काम नहीं हो रहा है? ये दिखाई नहीं दे रहा है? और इस पे भी आवाज ना उठाए हम, इस पे भी खामोश रहे वरुण भाई। तो जिस तरीके से अगले दिन आके चंपत राय ने कह दिया था कि कोई माल चंपत नहीं हुआ, सब सुरक्षित है, तो वैसे ही ये सारे मामले को चंपत कर जाएंगे। इसीलिए आवाज उठाना जरूरी था। और जो भी भ्रष्टाचार हुआ, कभी भी भ्रष्टाचारी, बीजेपी हो, वीएचपी हो, आरएसएस हो, आज गोविंद देवगिरी जी ने भी कहा कि जिन्होंने गोलियां चलवाई वो हितैषी बन रहे हैं। मतलब जो समाजवादी पार्टी की लाइन रही है अयोध्या मामले में, उसमें आज जिस तरीके से आप बोल रहे हैं और समाजवादी पार्टी बोल रही है, उनको ये लग रहा है या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग सिर्फ इस मौके पर आपको अवसर मिला है तो आप राजनीति कर रहे हैं, राम के प्रति आपका कोई ऐसा अनुराग नहीं है जिस तरह की पीड़ा आप जाहिर कर रहे हैं। वरुण जी, अब ये तो अपने को बचाने के लिए कुछ भी कहेंगे। ये कौन से ठेकेदार होते हैं कि किसकी श्रद्धा, किसकी आस्था, किसका विश्वास कहां है? हमारे नेता, श्रद्धेय नेताजी पहलवान थे, बजरंगबली के भक्त थे, और हमने कभी दिखावा नहीं किया और कभी वोट नहीं मांगे। हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में या कभी ये नहीं रहा कि हमें बहुमत दे दो तो हम राम मंदिर बनाएंगे। इन्होंने देश में अलगाव फैलाने का काम किया, दंगे कराने का काम किया। बहुमत दे दो, राजनीति कर रहे हैं, वोट दे दो, राजनीति कर रहे हैं। यश भाई, जब वरुण जी, एक सेकंड वरुण जी, प्रभु राम का मंदिर का निर्माण जो हुआ वो न्यायालय के आदेश से हुआ, किसी दंगा फसाई के दंगा करने से नहीं। न्यायालय का आदेश आया 9 नवंबर 2019 को, लगभग 7 साल होने को आए। आपने कहा यह बयान उससे पहले के हैं, मिल्कियत को लेकर केस चल रहा था, कोर्ट का आदेश हम मानेंगे। तो जब पौने 7 साल हो गए उस आदेश को आए हुए, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर से दूरी बनाकर रखी हुई है, क्योंकि होगी उसकी अपनी परिस्थिति होगी या जो भी बात होगी, उसके बाद पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। हाँ बोलिए। अगर समाजवादी पार्टी ने दूरी बनाई होती अयोध्या से, प्रभु राम मंदिर से, तो अयोध्या वासी के आशीर्वाद देते समाजवादी पार्टी को? आज क्या सांसद होते समाजवादी पार्टी से? क्या अयोध्या फैजाबाद जिले से समाजवादी पार्टी का कोई विधायक होता? जो सांसद है वही विधायक भी हुआ करते थे उसकी अयोध्या फैजाबाद से। अखिलेश जी नहीं गए ना अयोध्या और फैजाबाद सीट से विनय कटियार जी सांसद रहे हैं, बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। वो क्या आरोप लगा रहे हैं? आपका जवाब दो। अशोक जी होगा, रुकिए। अनिल महाराज जी, ये सड़क छाप लोगों को मत बुलाया कीजिए, रुकिए। अखिल भारतीय संत समाज के कार्यकारी अध्यक्ष महामंडलेश्वर अनिलानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु जी को भगा देते हैं। अनिलान जी, ये आपका बहुत स्वागत करते हुए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज जिस तरीके से ट्रस्ट की बैठक हुई, चंपत राय, अनिल मिश्र का इस्तीफा हुआ, नए कार्यकारी महासचिव तैनात किए गए, नए कार्यकारी महासचिव ने कहा कि हाँ प्रबंधन में कमियां थी, उन्हें स्वीकार करते हैं। गोविंद देवगिरी जी ने कहा कि जो हुआ बड़ा लज्जाजनक है, लेकिन इस पर किसी को अवसर नहीं मिलना चाहिए। मंदिर को, मंदिर की छवि को और जो सनातनी एक आंदोलन था उसको नुकसान पहुंचाने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने जितनी बातें कही, ट्रस्ट के जो नए पदाधिकारी हैं उन्होंने स्वागत योग्य बातें कही कि हम सब सनातनी हैं और सनातन का अपनी अगर हम जांग उगाड़ेंगे तो खुद ही नंगे दिखेंगे। और ये जब इतने सारे लोगों को अवसर मिल गया, अभी कहा कि वो रामायण चोरी हो गई, वो पूर्व गृह सचिव थे, उनने कहा कि साहब मैंने अपनी संपत्ति बेचकर रामायण बनाई थी, स्वर्ण जड़ित, वो चोरी हो गई, वो दिखाई नहीं दे रही। आप देखिए कि वो रामायण फिर प्रकट हो गई, मिल गई। भाई वहां इतना बड़ा परिसर है, एक एक चीज जो है सुरक्षित रखी गई है, लेकिन जिन लोगों ने सुरक्षित रखी उनको तो आपने उसके घेरे में ले लिया। हम ये कह रहे हैं कि भाई वहां चोरी हुई है, उस चोरी को एसआईटी भी जांच कर रही है और पूरा समाज लगा हुआ है। आज पूरा हिंदू समाज की जो है अस्मिता वो दांव पर लगी हुई है। लेकिन थोड़ा भरोसा तो रखना चाहिए एक दूसरे पे। हम लोग अगर हम ही आरोप लगाते जाएंगे तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कुछ दिन पहले इन लोगों ने कहा कि काकभूषण चोरी हो गए, काकभूषण भी वहीं मिले हैं। भाई ठीक है, छोटी मोटी जो चोरी हुई है, लोगों ने वो हेरा फेरी, वो तो एक इतना बड़ा संस्थान है और ये छोटे मोटे मंदिरों में भी रोज चोरियां होती हैं।
तो उसको कौन पकड़ने भाई? ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि जितने लोग ये चिल्ला चिल्ला के राम मंदिर में चोरी हो गई और जितना बवंडर कर रहे हैं, इन सभी लोगों ने राम मंदिर बनने के पहले राम मंदिर का विरोध किया था। आज वही लोग जो है फिर से राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश करे। मेरा सब सनातनी है और सब सनातनियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस प्रकार से आप लोग ये बवंडर मत बनाइए उसको कि पूरे विश्व में राम जी की छवि को खराब करने की जो कोशिश किया जा रहा है। कोई कह रहा है हम यात्रा निकालेंगे, कोई कह रहा है साहब हमने तो इतना दान दिया था तो हमें चंदा वापस चाहिए। हमने कहा भैया वो भी मिल जाएगा वापस, लेकिन आपका चंदा सुरक्षित है, तो इतना बड़ा परिसर है, वहां हर चीज की जानकारी धीरे धीरे सब जानकारी सामने आ जाएंगी। लेकिन छोटी मोटी चोरी हम भी स्वीकार कर रहे हैं और उन चोरों को इतना दंड मिलेगा जिन्होंने चोरी करी है, क्योंकि हिंदू समाज की अस्मिता पे दाग लगाने की कोशिश करी है। हमें अभी जो नए ट्रस्टी हैं उन पे हमें भरोसा रखना चाहिए, और जो जितने लोग ये बवंडर फैला रहे हैं, मेरा इनसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि आपको अभी अभी कुछ दिन और जो है उसका इंतजार करना चाहिए कि कौन सा फैसला निकलकर सामने आएगा। जी अनिल जी, आपने कहा कि वो लोग प्रश्न उठा रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था। क्या जी ये जो ट्रस्ट है, ये जो गड़बड़ी हुई, ये जो चोरी हुई, तो क्या आलोचना स्वीकार नहीं करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, या फिर जैसा आज नए महासचिव, कार्यकारी महासचिव ने कहा, मान लिया उन्होंने कि मैनेजमेंट में कमी थी और इसमें हम सुधार करेंगे? नहीं, आलोचना स्वीकार करने वाली बात नहीं है। देखिए एक बात बताइए कि आप ये घर हमारा, मंदिर हमारा, अगर जिन लोगों ने उस समय विरोध किया, क्या वो आज मतलब उस समय वो सहयोग का स्वर नहीं लगा रहे थे और आज विरोध के स्वर लगा रहे हैं? हमें उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं और वो जो आलोचना वालों को मना भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अगर आप सनातनी हो और सनातनी कहलाते हो तो ये मंदिर को बार बार ये जो बदनाम करने की जो बात की जा रही है, उसमें मेरा निवेदन है कि मंदिर को और राम जी को बदनाम करने की कोशिश, क्योंकि ये वही लोग चिल्ला रहे हैं जिन लोगों ने कहा 18 वकील खड़े किए थे। हमारे सम्मानीय प्रवक्ता यहाँ समाजवादी पार्टी के बैठे हैं, मैं उनका खूब सम्मान करता हूं, लेकिन आपके माननीय नेताजी ने उस समय राम मंदिर के राम भक्तों में गोलियां चलवाई थी। आपके अखिलेश जी आज तक मंदिर नहीं गए दर्शन करने। भाई ये कौन से हनुमान भक्त है, कौन से राम भक्त है, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। यश भाई से जवाब लेके अशोक जी के पास आऊंगा। जी यश जी। देखिए बड़ा सवाल ये है, तो हमने ये गलती कर दी, महामंडलेश्वर जी विनम्र हाथ जोड़ के आपसे पूछ रहा हूं, हमने गलती कर दी कि हमने कह दिया कि चोरी हुई है, हमने गलती कर दी कि चढ़ावा चोरी हो रहा है। और प्रभु राम के अस्तित्व या उनकी आस्था और उस विश्वास पे, मंदिर की आस्था और विश्वास को लेकर तो किसी को शंका नहीं है, ना किसी का कमजोर हुआ है। इतने कमजोर चोर थोड़ी है ये विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के, बीजेपी के लोग कि जरा सी चोरी कर लेंगे और लोगों का आस्था विश्वास डगमगा जाएगा। ये तो इस ट्रस्ट पे विश्वास खत्म हो गया है, जो इन्होंने आस्था और विश्वास की डकैती करी है उस पर खत्म हो गया। जो अगले दिन कह रहे थे कि कोई चोरी नहीं हुई है, चंपत राय आकर के, बात तो उन पे है जो क्लीन चिट दे रहे थे। आप तो महामंडलेश्वर जी यहाँ विराजमान है, इन्होंने तो सपा का, हमारे कार्यालय का भूमि पूजन किया है। इन्हें अगर सपा से कोई नाराजगी होती तो ये हमारे कार्यालय का भूमि पूजन करने थोड़ी जाते। मैं सनातनियों का हूँ, जो सनातनी है वो सब हमारे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी है। हम किसी पार्टी के बिल्कुल विरोधी नहीं है और हम तो आपको भी सम्मान करते हैं। मैं आदर के साथ आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूं कि आप ना हमारा आपसे विरोध, ना आपका हमसे विरोध। ये तो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग ये बताते हैं कि जैसे हम धर्म विरोधी हैं, हम सनातन विरोधी हैं, हम राम विरोधी हैं। ये प्रचार, ये तो आपने देखा है, ये तो वरुण जी कृपा है आपकी कि जो आपने उन्हें बैठाया पैनल में, जो जानते हैं हमारे चीजों को। लेकिन ये ढोंगी लोग जो ढोंग कर रहे हैं और ये चढ़ावा चोरी कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसमें सब लोग एक मत है। लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद बचाने की कोशिश कर रहा है, जो आरएसएस और बीजेपी बचाने की कोशिश कर रहा है, ये भी तो वही दोषी है जो चोर सौतेले भाई हैं। ठीक है, जब ये चोरों को ये कहते थे कि ओके यश भाई बात आ गई, ओके यश जी बात आ गई, पॉइंट आ गया, ठीक है रुक जाइए, ओके पॉइंट आ गया ना, अब रुक जाते हैं। तो अशोक जी, किसी बुलडोजर कब चलेगा? एक सेकंड, बाप की कमाई करके बैठे हैं, बुलडोजर कब चलेगा? नहीं यश जी बात आ गई ना, आपका पॉइंट आ गया ना, मुझे शांत जी के पास भी जाना है। अशोक जी ये बताएं भाई कि किसी ने
शुभ चिंतक के तौर पर एक विसल ब्लोअर की भूमिका निभाते हुए ये बताया कि मंदिर के अंदर चोरी हो रही है, तो फिर जिन्होंने ये बताया उनके प्रति आप में नाराजगी क्यों है? देखिए साहब, हमारे हमारे हमें कोई नाराजगी नहीं है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसकी जांच हो रही है। परंतु ये लोग, मैंने शांति पूर्वक इनको सुना, लेकिन इन्होंने फिर अभी क्या बोला? ढोंगी लोग। ढोंगी कौन है, चोर कौन है, ये दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि 3 उंगली इनकी तरफ भी जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, मंदिर का विरोध करने वाले, भाई इनका तो मंदिर था ही नहीं है, तो फालतू की बातें कर रहे थे। इन्होंने गोलियां चलवाई राम भक्तों के ऊपर, और आज ये चौधरी बन रहे हैं। वरुण आज जी इनको इस हिंदुओं की एक्सप्लेनेशन परवाह ले हो गई। लीजिए, गोलियां आज चली, किस इनको पे अपराध हिंदुओं की कायम परवाह हुआ? हो गई। ये कुछ इनसे नहीं एक्सप्लेनेशन ले है। लीजिए, गोलियां चली, किस पे मुकदमा नहीं कायम नहीं, हुआ? अगर गलत काम था आपके तो समय में मैं नहीं कानून बोला और था। संविधान से हटके अगर कोई चीज हुई आपके है समय तो में 9.5 मैं, साल योगी वरुण सरकार, जी, 12 साल मैं मोदी नहीं सरकार, बोला था। 6.5 साल अभी अटल एक बिहारी इंटरफेयर वाजपेयी कर की रहे सरकार, हैं। आप किसी एक पे बात एफआईआर बताइए, क्यों नहीं हुई? वरुण जी स्पष्ट 3 बार 4 बार ये बोल नहीं नहीं चुके नहीं हैं अभी नहीं, बात एक इन पे। सेकेंड, अरे लोगों भाई, ने राम ये तो भक्तों के पब्लिक ऊपर डोमेन में, ये गोलियां तो पब्लिक चलाई। डोमेन में है ना। जब उन्होंने क्या वो अपना सनातन? जनसभा के अगर लिए गलत कहा हुआ था है तो कि एफआईआर और भी क्यों नहीं मारे हुई? जाते तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता। आज ये जो है अगर गलत हुआ है तो सनातन एफआईआर धर्म क्यों का नहीं हुई? चोला पहनकर आ गए। उस टाइम जब राम भक्तों के ऊपर इन्होंने गोली चलाई थी, तब कहाँ चले गए थे? पहली बात। दूसरी बात, कौन अगर घर कौन के राम अंदर भक्त? घर के ये अंदर कोई जिसने चोरी चढ़ावा हुई चोरी है किया वो राम तो भक्त है? उसकी जांच हो रही है। ये चोर जो है ये आज राम भक्त हैं? वरुण जी, वरुण आज भाई इनसे हमारे घर पूछिए के ना, अंदर कौन राम चोरी कोई भक्त? होएगी, हम इनको जांच कर बचाने के रहे हैं लिए ना। ये पुरानी बातें ला रहे हैं। परंतु ये जांच नहीं, ये लोग राजनीति खेल रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है आज उत्तर प्रदेश के ठीक, अंदर। ओके इसलिए ओके। इन्होंने कहा कि आज राम मंदिर को पकड़ लो, आज सनातनियों को पकड़ लो। जो जिनके खुद के दामन में दाग लगा हुआ हो, ये आज हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। समस्या ठीक वो है, है। वरुण भाई जबकि इनका पद जरूर एसआईटी पूछिए का हमें, गठन हो विश्व हिंदू चुका है, परिषद में इनका सारी अस्तित्व क्या जांच है? हो रही है, इनका सारी अस्तित्व पुलिस क्या है विश्व कार्रवाई हिंदू हो रही है, परिषद में? ये कौन से परंतु इनको समर्थक उंगली हैं? उठानी है, इनको ठीक है, राजनीति अशोक जी, खेलनी आप है। पॉइंट, नहीं नहीं, अब बात आ गई, वो रिपीट मत करिए, पॉइंट आ गया आपका, आपने आपने अपनी बात रख दी, ठीक है। शांत हाँ जी। प्रकाश जी, अब मुझे ये बताएं कि जैसे अभी महामंडलेश्वर जी बोल रहे हैं, या फिर आप ये बता रहे हैं कि भाई जिनका, जो राम मंदिर के विरोध में थे, वो प्रश्न उठा रहे हैं, तो जनता के बीच में वो क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप अकेले ऐसे नहीं हैं जो विशुद्ध रूप से आपने राम मंदिर या हिंदू हित के लिए कार्य किया हो, उसमें गड़बड़ी भी है, यानी आपका भरोसा, आपके प्रति जो भरोसा है वो थोड़ा डगमगाए, इस तरह की कोशिश के तौर पर आप उन्हें देखते हैं? वो कह रहे हैं एक तो हम विसल ब्लोअर हैं, हमने सबसे पहले गंभीरता से बताया ऐसा हो रहा है, उसके बाद ऐसी त्वरित कार्रवाई हुई, ऊपर से आप लोग हम पर ही प्रश्न उठा रहे हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि आ, ये विसल ब्लोअर है और इनको किसी प्रकार के उस घेरे में ला रहे हैं। ठीक है, अखिलेश जी ने विपक्ष की भूमिका निभाई, मैंने कहा ना कि उन्हें इस प्रकार की भूमिका निभाने के लिए, ठीक है, सशक्त प्रहरी के रूप में काम करना चाहिए। उन्होंने भूमिका निभाई। हमने त्वरित कार्रवाई जो है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस पर एसआईटी का गठन और ये सब चीजें हुआ। बिल्कुल। अब दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक है, और वो कार्रवाई हम लोग देख भी रहे हैं, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। आरोप लगे सामान चोरी होने का, सामान आज बता भी दिया गया, और शायद कुछ वीडियो उसके दिखाए भी गए हैं। तो ये सब चीजें स्पष्ट हो रही हैं। अब रही बात, इसको किस तरीके से कैश करना है, तो कैश करने के लिए पहले आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, और आपको परम राम भक्त बनना पड़ेगा कि वो सनातनी है, सनातनी है। अभी महाराज जी ने भी इनको, इनके आश्रम, इनके किसी स्थान पर पूजा वगैरह की है, तो इन्होंने भी जताया कि हाँ, कि ये सनातनी है, और हम भी मानते हैं कि ये सनातनी है। मगर इनकी हरकतें सनातनी नहीं दिखाई दे रही। जिस तरीके से इनके नेता प्रतिपक्ष के संसद में कहते हैं राहुल गांधी जी
कि मैं ये हिंदू धर्म को खत्म करके मानूंगा, संसद में बोल रहे हैं। उस वक्त में राहुल गांधी जी ने एक बार भी नहीं बोला कि क्या बात है भाई, क्यों तुम हिंदू धर्म के बारे में इस प्रकार की बातें करते। उस वक्त में तो हिंदू धर्म केवल भाजपा का हो जाता। उस वक्त में इनकी सनातन जो मानसिकता है वो कहाँ चली जाती है। और किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने रामचरितमानस पर अनर्गल टिप्पणियां की, और पूरे देश में उस वक्त में जो है ना उनके प्रति माहौल बना। मगर आपने उस वक्त एक शब्द नहीं कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप किस तरीके से रामचरितमानस पर इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। इनफैक्ट क्या है कि इनका जो सनातन है वो उतना ही सनातन है जितना ये अपने पचा पाते हैं, क्योंकि ये तो बेसिकली सनातनी कहने पर मालूम पड़ता है कि दूसरा पक्ष उनको वोट देना बंद कर देगा। अभी इन्होंने मंदिर का भी वहां पर कुछ निर्माण कुछ कर रहे हैं, तो आपको अगर मंदिर का निर्माण कर रहे हैं तो उसका स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए कि आप वाकई जो है ना सनातनी है। मगर आप दूसरे मंदिरों की तो अवमानना कर रहे हो, प्रभु राम की आप अवमानना कर रहे हो। और आज अचानक जो है ना आपके मन में प्रभु राम के प्रति जो है ना मोह जाग गया। ठीक है, राजनीति करें, मगर धर्म के साथ में राजनीति नहीं, यह धर्म हो जाएगा। आज जिस तरीके वरुण से जी जवाब दे दो। अनर्गल आरोप जो लगाए जा रहे हैं, ठीक है, जिसने गलत किया जांच हो रही है, मगर इस पर राजनीति करने का अल्टीमेटली नुकसान इन्हीं को होगा। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम पारदर्शी हैं। प्रभु राम के जो चढ़ावे में जिसने गलत किया है, पुलिस प्रशासन और हमारी सरकार जो है वो पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, और उनको हर हालत में जो है उसको उसी प्रकार का दंड मिलेगा जिस प्रकार का उसका अपराध है। तो यश भाई, आपको अवसर मिला है इस मौके को कैश करने का, और वो करने का आप प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए ये तमाम चीजें, जबकि बार बार वो बताया जा रहा है कि भाई आप लोग राम मंदिर को लेकर पार्टी की लाइन बिल्कुल विपरीत रही या अलग रही, उसके बाद अब आपको अवसर मिला है, चुनाव भी नजदीक है, तो राजनीतिक दल तो राजनीति करेगा भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस मामले को उठाते हुए, जैसा शांत प्रकाश जी कह रहे हैं, आप इसको कैश करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं ऐसा हो नहीं पाएगा। वरुण जी, अब मैं उनकी बात का क्या ही जवाब दूं। जब माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज में मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पे धुलाई कर देते हैं, पानी से पूरा फर्श साफ करते हैं। मतलब उनको माननीय अखिलेश यादव जी के मंदिर जाने पे भारतीय जनता पार्टी का ठेका हो गया हर जगह कि कौन मंदिर जाएगा, कैसे मंदिर जाएगा, वो ठेकेदारी करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते मकान खाली करें तो गंगा जल से धोएंगे, तो ये तय करेंगे कि कौन कहाँ रहेगा, कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है, कौन शूद्र है, कौन कितना बड़ा है, वो हनुमान जी की जाति दलित है, ये योगी आदित्यनाथ जी तय करेंगे। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी सीता मैया है, ये उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के तय करेंगे, जिनको अब इन्होंने संसद में भेज दिया है। तो ये सारे मामले तय भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं कि किसको कहां धर्म की ठेकेदारी करनी है, किसको कहां धर्म में बैठना है, किसको कहां धर्म में उठना है बैठना है। ये वही काम अभी शांत प्रकाश जी कर रहे थे। लेकिन चोरों पे बात नहीं हो पा रही, चोरों पे सजा दिलाने की बात नहीं हो पा रही। मैंने कहा इतनी सारी एसआईटी बनाई 9.5 साल में, किस एसआईटी से सजा हो गई? कोई एक का उदाहरण बता देते तो विश्वास हो जाता है एसआईटी पे। ट्रस्ट पे तो भरोसा बचा नहीं। ट्रस्ट जो उसका नाम था, खुद भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग बचाओ में ट्रस्ट खेल रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट बन नहीं पा रहा है। और ट्रस्ट बनाया किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और वो चुपचाप बैठे हैं। बोल कौन रहे हैं बताइए? समर्थक वीएचपी, जिनकी कोई हैसियत नहीं, किस पद पे है, क्या योग्यता, क्या भूमिका, कुछ तय नहीं है, बोले जा रहे, दूसरे पे अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। तो सवाल सबसे पहले ये उठता है कि जो प्रभु राम का मंदिर बना, न्यायालय के आदेश से बना, न्यायालय ने कहा ट्रस्ट बनाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट पे ट्रस्ट नहीं बचा, तो उसको खत्म करके नए ट्रस्ट की उपयोगिता होनी चाहिए जिस पे जनता को विश्वास। यश भाई अभी विश्वास कायम एक सेकंड अभी यश भाई जब एक सेकंड अरे सुनिए ना यश भाई, अभी जब ज्ञानवापी में भी जो अदालत के आदेश पर सर्वे चल रहा था और ये कहा गया
कि वहां पर शिवलिंग मिला है, तो अखिलेश जी ने कहा बीजेपी कुछ भी करा सकती है, बीजेपी इसमें साजिश कर सकती है। वहां भी अदालत के आदेश, वो भी अखिलेश जी का ही बयान है ना। वरुण जी, वहां मामला जो, अगर उस पर डिबेट करनी है तो फिर पूरी डिबेट कर लीजिए, नहीं क्योंकि नहीं, उस पर नहीं एक नहीं, आप एक नहीं बाइट नहीं पे नहीं खत्म नहीं हो भाई, पाएगा वो। मैं वो एक बता बाइट, देता हूं, मैं भाई वो पूरी बाइट बात आई या सवाल नहीं से आई, भागूंगा नहीं। सुनिए वो ना, बाइट सुनिए। आई या नहीं आई यश भाई, ये बताइए, मैं वही तो कह रहा अरे हूं। मैं कह तो रहा हूं, मेरे एक बाइट देने से वो मामला नहीं खत्म हो जाएगा। आपने इतना हाँ, बड़ा प्रश्न पूछा है, उसमें जब सर्वे हो रहा था तो एक पक्ष को ले जाएं और एक पक्ष को ना ले जाएं, कैसे सर्वे होगा? और न्यायालय में तो जो चीजें प्रस्तुत की जाती है न्यायालय उस पर आदेश देगा। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने उस प्रक्रिया पे जिस तरीके से एक पक्षीय कार्रवाई हुई, प्रशासन ने जिस तरीके से एक पक्ष का काम किया, तनाव बढ़ाया कि जब आप सर्वे करने जा रहे हो तो दूसरे पक्ष के लोगों को लेके जा रहे हो, वो नारे लगा रहे हैं, और दूसरे पक्ष को खबर ही नहीं है, आप एक पक्ष को ले आके सारे सर्वे कर दे, उसकी रिपोर्ट न्यायालय में दे दे। न्यायालय तो वही फैसला सुनाया जाएगा जो कागज बोलेंगे, जिस कागज के आधार पर न्यायालय को फैसला देना है। न्यायालय खुद अपने विवेक से कोई काम नहीं करता, जो पक्ष उसके पास आता अनिल है आनंद जी, ठीक है। अब ये और अब यहाँ ये पे हम अब यही ये कह रहे हैं, अब ये न्यायालय के यहाँ विवेक पे पर हम प्रश्न यही यहाँ कह आ रहे हैं, गया, न्यायालय लेकिन न्यायालय से अयोध्या जांच में न्यायालय के आधार पर हुआ, और वहां न्यायालय ने जो कहा उसके बाद ये कहा गया कि बीजेपी कुछ भी करा सकती है। और फिर आप वो राम गोपाल यादव जी के बयान पर तो आप कह ही रहे हैं कि वो तो भाई 92 का बयान है, तब तो मिल्कियत को लेकर बात थी, जब ये कहा गया कि रामलला जो है वो अवैध कब्जेदार हैं। जी अनिल आनंद जी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये इस प्रकार के 92 में इस प्रकार के तर्क जो है बराबर आ रहे थे। सभी लोग इस प्रकार के तर्क देने में लगे हुए थे, मात्र एक दल को छोड़ के वो दल सहयोग में लगा था। देखो, सभी जहां सनातनी होंगे वो दल हमारा है, लेकिन आज हम जो बात है वो निष्पक्ष है कि उस समय 92 में जब अन्यंत्र दलों ने आपत्तियां दर्ज करी कि नहीं, यहाँ राम जी काल्पनिक थे, राम जी थे ही नहीं, तो उस समय जो सनातनी आज ये कह रहे हैं कि चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, उस समय वो सनातनी कहां चले गए थे? उस समय उन्होंने हलफनामा या एफिडेविट क्यों नहीं दिया था कि भाई राम काल्पनिक क्यों कह रहे हो आप? उस समय हम लोगों को क्यों चिल्लाना पड़ा था? उस समय विश्व हिंदू परिषद ने चिल्लाया, उस समय आरएसएस खड़ा हुआ और भाजपा ने पीछे से सहयोग किया। मैं गारंटी से बात कहता हूं, दूसरे दलों को भी आना चाहिए था। क्या उस दल में सनातनी नहीं थे? लेकिन उस समय मात्र एक दल, मात्र बीएचपी और आरएसएस संग में रहा। और जब लोग आरोपों के तीर लगा रहे थे कि नहीं, राम तो काल्पनिक है, राम स्वयं तो काल्पनिक है, उस समय राम को काल्पनिक कहा। आज थोड़ी सी चोरी क्या हो गई कि पूरा बवंडर कर दिया पूरे विश्व में। आज हर टीवी चैनल में, हर सनातनी के पास, हर दूसरे मैं धर्म माफी के चाह रहा हूं, समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन मैं इस बात के साथ कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ये बात भरोसे की है। समर्पण निधि अभियान में जिन्होंने अपने भरोसे से दिया है उन्हें पीड़ा है। अब एसआईटी जांच हो रही है, कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ट्रस्ट के लोगों का इस्तीफा हुआ है। इस पूरे मामले की परिणति जल्द हो, सामने आए सब कुछ, इसकी प्रतीक्षा सबको है। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट एट 8 देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।